क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद कि जो अपनी ज़ात के एतबार से भी यकता है और अपनी सिफ़ात के एतबार से भी यकता है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वही इस कायनात का खालिक और माबूद बरहक है। उसी ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हम सब ने पलट कर उसी अल्लाह के हुजूर पेश होना है। बेहद व बेइंतहा दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किब्रिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन ताजदारे सल्तनत दुनिया व दीन आमिना के लाल बाइस तख़लीक़ कायनात अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके सदक़े अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से मालामाल फरमाया। नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मुअज़्ज़ज़ उलमा, हाज़रीन, बुज़ुर्ग दोस्त व अज़ीज़ भाइयों, आज यकम मुहर्रम है
और ये मुहर्रम भी मैंने कई दफ़ा पहले भी आपको बताया है कि ये हुर्मत वाले महीनों में शामिल है। इसकी इज़्ज़त और हुर्मत क़ब्ल अज़ इस्लाम भी मौजूद थी और इस्लाम के अंदर भी इसकी हुर्मत जो है वो मौजूद रही। बल्कि जब पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो मक्के के यहूद जो हैं वो आशूर का रोज़ा रखते थे, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम ये रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने हमें फ़िरौन से निजात दी थी, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हम इस दिन रोज़ा रखते हैं। तो मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा का हम पे ज़्यादा हक़ है। मूसा मेरा भाई है, तो मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम 2 रोज़े रखा करो। उसकी एक वजह ये भी थी कि यहूद के साथ मुशाबहत ना हो, तो 9-10 का रोज़ा या 10-11 का। और जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे, यही रोज़े मुसलमान रखा करते थे। लेकिन फिर एक वाक़या 61 हिजरी में ऐसा हो गया, करबला का वाक़या ऐसा हुआ कि फिर बाकी जितनी भी इसकी निस्बतें थीं वो बहुत पीछे चली गई। मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं तो इसकी एक ही वजह बताता हूँ कि जिस वाक़या ने अल्लाह के महबूब को गमगीन किया हो उसको लोग कैसे फरामोश कर सकते। जिस वाक़या का क़ल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख पहुँचा हो, तो उसकी एक वजह भी है। मैं ये एक जुमला हर खुतबे के बाद आपसे कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये कुरान करीम में बार बार ये बात आई है ना। सूरह वशम्स में भी 11 कसमें खा के अल्लाह ने ये बात फरमाई, वशम्स वदुहाहा वलक़मर इज़ा तलाहा वन्नहार इज़ा जल्लाहा, यानी कुल कायनात की कसमें खा के, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान, हर चीज़ की कसम खा के आखिर में फरमाया था। इस इंसान की जो तख्लीक है मैं उसकी बात कर, व नफ्सिम व मा सव्वाहा। सूरह 3 में भी लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो अल्लाह ताला ने यहाँ भी कसमें खाई। ये वैसे तो छोटे छोटे जुमले हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, लेकिन मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ बड़ी खूबसूरत बहसें लिखी कि ये जुमले आपको छोटे छोटे नज़र आते हैं। अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूरे सीना की कसम और हुर्मत वाला आमीन शहर जो है उसकी कसम। लेकिन इसमें नबातात भी हैं, पहाड़ भी हैं और इंसानी माशरे का शहर भी है। ज़ाहिरन ये छोटे छोटे जुमले हैं, लेकिन इसमें कुल कायनात है। पता नहीं किसी मौके पे मैंने आपसे ये बात कही थी या नहीं कही थी कि हर किताब का एक मौजू होता है।
मौजू में और मजमून में फ़र्क होता है। एक होता है मौजू, एक होता है मजमून। कुरान करीम का मौजू है तौहीद, हकीकत तौहीद, एक खालिक, एक माबूद। और इसके अंदर मौजू कितने हैं? वला रत्ब वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई खुश्को तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र इस कुरान में ना। तो अगर आपने इस कायनात को एक जगह देखना हो तो कुरान को देख लो, और अगर इसमें कसरत भी देखनी हो तो कुरान के मौजूआत को देख। ये जो एक मौजू है ना, वहदत में कसरत और कसरत में वहदत, मौजू एक है, तौहीद, हकीकत तौहीद, एक खालिक, एक मालिक, एक माबूद, एक इस कायनात को पैदा करने वाला। लेकिन कायनात का हर मौजू, वो पहाड़ हूँ, दरख्त हूँ, इंसान हूँ, जिन्नात हूँ, दरिया हूँ, समंदर हूँ, सूरह रहमान को पढ़ लें तो यहाँ पे ज़ाहिर आज ये मेरा मौजू नहीं था, इसमें फिर मज़ामीन बहुत से आ जाते हैं। ये कतबी किताब है, जैसे इसमें वहदत भी है और कसरत भी है, तौहीद की वहदत भी है और उसी तौहीद की कसरत भी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो नातिक किताब है, अल्लाह का प्यारा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अगर अल्लाह की रहमत देखनी हो तो रसूलुल्लाह को देख लो, अल्लाह का करम देखना हो तो रसूलुल्लाह को देख लो, मोहब्बत देखनी हो तो अल्लाह के रसूल को देख लो। इसीलिए वो किसी मौके पे जो मैंने कहा था कि ये कायनात हुस्न जब बिखरी तो लामहदूद थी, जब सिमटी तो लफ्ज़ मोहम्मद में सिमट गई। तो ये चूँकि कुरान के मज़ामीन में से सबसे अहम जो मज़मून है, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि मैंने तमाम मखलूक़ात में से अफजल तुम्हें पैदा किया। ये बड़ी अजीब बात है कि इंसान हर चीज़ कायनात की पसंद करता है, सिर्फ अपने आप को पसंद नहीं करता। देखिए इस दौर में भी किसी बंदे से पूछ लें, परेशानी, दुख, तकलीफ़, गैर महफूज, न जान महफूज, न माल महफूज, फसाद, क्या है इस दुनिया में? अल्लाह ने तो दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है, और उस खूबसूरत दुनिया में इस्तिआरे के तौर पे इंसान को अशरफुल मखलूकात बना। अब हुआ यूं असल में कि इंसान ने चीज़ों को पसंद करना शुरू कर दी। पता नहीं ये बात मैं आप तक पहुंचा पाऊं या ना पहुंचा पाऊं। हर खालिक को अपनी तख्लीक से मोहब्बत होती है। जो भी कोई खालिक होता है, जिसने ये वॉलपेपर बनाया है, उसको अपने इस वॉलपेपर से बड़ी मोहब्बत है। जिसने ये इमारत बनाई है, उस मिस्त्री को अपने से बड़ी मोहब्बत है। और जिसको बना के अल्लाह नाज करे कि मैंने इंसान को बेहतरीन बनाया।
अब वो इंसान शबो रोज दिन रात दौड़ा फिर रहा है, किसके लिए? अपने लिए वो क्या करता है? देखिए, खालिक़े कायनात ने ये जो नाज फरमाया ना, मैं इसकी एक मिसाल आपको अर्ज कर दूं। ये जितने भी ज़िंदगी के अदवार होते हैं ना, अल्लामा इकबाल ने भी यही फरमाया था ना, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अपने आप को यार पहचान तू कौन। ये मैं चूंकि अगली आयत देख रहा था इसलिए मुझे ये जुमले याद आ रहे हैं। पहली बात तो ये है ना कि उन यहूदियों ने किताबें अपनी तरफ से लिखी और कहा कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, चंद पैसे कमाने के लिए। और जब उनसे कहा गया कि ये क्या बेगैरती करते हो कि लिखते खुद और कहते हो अल्लाह ने लिखी हैं, तो वो कहते थे वक़ालू लम तमस्सनन नहार इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें आग मस नहीं करेगी, बस हमें चंद देना हाँ दोज़ख च रहना। अही चूंकि अल्लाह दे बड़े प्यारे हैं, अही जो मर्जी पे करिए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है, इस आयत में आगे है इसकी भी वजाहत, लेकिन वो जो बात मैं कर रहा था, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, कि अगर तुम अपने इस मुकाम पे फायज ना रहे जिस मुकाम पे मैंने तुम्हें पैदा किया, अपने इस मुकाम को छोड़ दिया अशरफुल मखलूकात वाले को, तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि ये मेरी बेहतरीन मखलूक है, बल्कि जिल्लत की गहराइयों में फेंक दूंगा। हाँ, फिर ये नहीं देखूंगा कि ये मेरी कितनी आला मखलूक है। अगर मैंने तुम्हें कायनात में बेहतरीन पैदा किया है तो अब अपने आप को साबित करो कि तुम बेहतरीन। उस मुकाम पे फायज रहो। ये सारा अल्लाह की बारगाह में झुकने के लिए है, किसी और के सामने ना झुके। ये करबला का सारा मफहूम तुम्हें बता रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं मुहर्रम का सारा मफहूम इन छोटे छोटे जुमलों में बता रहा हूं कि अगर अल्लाह ने तुम्हें वो मनसब वो इज्जत दी है तो फिर किसी लालच और खौफ में उस मनसब से नीचे ना गिरना। इसलिए फिर फरमाया हम अजरुन गैर ममनून, उसके बाद जो अजर है जो अपने आप को उस मनसब पे कायम रखता है फिर उसकी कोई हद नहीं है। लहुम अजरुन गैर ममनून। ये वैसे तो इस्तिलाहें छोटी छोटी हैं, लेकिन क्या ये जो मैंने तर्जुमा अर्ज किया इससे भी इसका कोई पूरा मफहूम तो अदा नहीं हुआ। मसलन अहसन तक़वीम में भी मैंने बेहतरीन तख्लीक कह दिया तो असल मफहूम इसका अदा नहीं हुआ। तो हर खालिक को अपनी तख्लीक से मोहब्बत होती है और जिसको उसने बेहतरीन बनाया हो, सबसे बेहतरीन बनाया हो, वो किसी लालच में गिर के जानवरों के बराबर आ जाए, जानवरों से बदतर हो जाए, अपने बहन भाइयों का माल छीनने लगे, किसी का हक मारने लगे। नहीं नहीं, अब साबित करके तू बेहतरीन है। बस करबला वालों ने यह साबित किया था कि इंसान ही इस कायनात में सबसे बेहतरीन। दुनिया का कोई लालच कोई खौफ उनको इस मनसब से नीचे नहीं कर सकता। ये शान थी उनकी, कोई भूख प्यास मनसब इंसानियत से नीचे नहीं गिरा सकता। कि भूख प्यास होगी तो अब हम जानवरों जैसा रवैया इख्तियार करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
ये सब कुछ क्यों हुआ? ये जो मैंने जुमला कहा था, आज ये जितना फसाद आपको नज़र आता है ना, ये जितनी बेचैनी नज़र आती है, घरों में परेशानी नज़र आती है, हम अपने मनसब से गिर गए। हम इंसान नहीं रहे। थोड़ा सा लालच देखते हैं, किसी रिश्ते का कोई तकद्दस, सामने माँ है, बाप। अच्छा, आजकल तो ऐसी ऐसी बदतमीजी सुनने को मिलती है, ओ अब्बा जी तुहाडे मरण तो बाद भी ते जायदाद साड़ी है ना, अपनी जिंदगी जी साडे ना करवा दे। ये इंसानियत रह गई है। बजाय इसके कि ये सोचें कि जिस बाप ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की, आज मैंने करनी है इसकी खिदमत, मैंने मेहनत करके बाप के सामने रखनी। लेकिन जब इंसानियत से कोई गिरता है तो वहां फिर वो जो बात मैंने कही कि दुनिया की हर चीज से मोहब्बत है, हमें सिर्फ अपने आप से मोहब्बत नहीं। हर चीज को जानना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को नहीं जानना चाहते कि तुझे पैदा करने वाले ने किस मुकाम पे पैदा किया है कि इतनी आला मखलूक फरिश्तों की उसको तेरे सामने सजदा रेज कर दिया है। सारी कायनात तेरी खिदमत में लगा दी है और तू अपने आप को पहचानता ही नहीं। कोई भाई का रिश्ता, कोई बहन का रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई हमसाया नहीं, बस लालच के सामने हर चीज जो है वो खत्म हो। किसके लिए कर रहे हो? ये अपनी जात के लिए। जरा कभी गौर तो करो कि दिन रात ये जो कुछ मेरी दौड़ है, ये किसके लिए है? क्या बुलंदी पे पहुंचने के लिए यही काम रह गए हैं जो हम कर रहे हैं? पहुंचना क्या था? पैदा ही बुलंद किया था अल्लाह ने, अब तो गिर ही रहे हैं। हम उस मनसब को कायम ही नहीं रख सकते। अच्छा, कभी कभी ना ये हमारे बुजुर्ग कहते हैं हमारा दौर बहुत अच्छा था, उस वक्त इतना लालच नहीं था, उस वक्त ये परेशानियां नहीं थी, पूरा पूरा ख़ानदान इकट्ठा रहता था, एक दूसरे के साथ हमदर्दी थी। ये हम बुज़ुर्गों के पास बैठ के कभी पूछें तो सही। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, ये बात नहीं थी। असल बात पता है क्या थी? मैंने जो देखा है, अपनी वालदा को देखा है, अपने बुज़ुर्गों को देखा है, माएँ पता है क्या कहती थी? माएँ बच्चों को कोई काम करने के लिए कहती थी तो वो ये कहती थी इस काम से अल्लाह राजी होगा। वो जिन माओं को तुम अनपढ़ और जाहिल कहते हो, वो दो ही जुमले कहती थी, चोरी ना करना अल्लाह नाराज होगा, झूठ ना बोलना अल्लाह नाराज होगा, बाहर मांगने वाला आया उसको आटा डाल के आओ अल्लाह राजी होगा। आज माँ बाप क्या कहते हैं? पढ़ लो बेटा, तुम्हारा कैरियर बन जाएगा। उस वक्त इल्म इसलिए हासिल किया जाता था कि इल्म हासिल करो अल्लाह को पहचान लोगे। अब कहते हैं पढ़ो ताकि तुम्हारा कैरियर बन जाए। शोहरत, दौलत, हमें सब कुछ चाहिए, सिर्फ खुदा नहीं चाहिए। खुदा फरामोशी ने हमें यहां तक पहुंचाया, अपने खालिक को भूल गए। ये खुदा फरामोशी ने हमारे घर भी बर्बाद किए, हमारा माशरा भी बर्बाद किया। अब बच्चे कहते हैं कि जे अपने माँ प्यों को मेहनत करके किसी नतीजे पे पहुँचना है तो बड़ी देर लग जाएगी, कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करो, फटाफट दौलत कमा लो। अब उसमें फिर वो
माँ बाप से भी कहते हैं कि मकान हमारे नाम लगा दो, ज़मीनें हमारे नाम लगा दो, क्योंकि दरमियान में खुदा नहीं है। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जैसे अल्लाह ने रिज्क का तुमसे वादा किया है, वैसे ही तुम्हारी नेक नामी का भी वादा किया। नेक नामी तुम अपने जोरे बाजू से हासिल नहीं कर सकते। मत ख्याल करो कि तुम अपने जोरे बाजू से। मुझे कई दफा लोग पूछते हैं, यहां भी कई दफा लोग पूछते हैं, यही हम तकरीर फलां जगह सुनते हैं, असर नहीं होता। ये तासीर मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं कोई जुमला जुबान से कहूं और उसका आपके दिल पे असर हो, असर अल्लाह डालता है। शोहरत चाहिए, दौलत चाहिए, देनी किसने? अल्लाह ने देनी। हर मरहलाए जिंदगी में तेरी जरूरतें पूरी करने वाला तेरा खुदा। हर मरहलाए जिंदगी में जो ही एक मरहला बदलता है, जरूरत बदलती है, वो नेमतें तेरे सामने खड़ी होती। मां के पेट में 4 महीने का जब बच्चा हो गया, वो जाहिर है ये सारा प्रोसेस कुरान करीम ने लिखा है। नुत्फे से वो खून का बदलना, और खून से फिर गोश्त का लोथड़ा, और फिर उसमें अज़ा का बनना। 4 महीने का जब होता है तो फिर रूह फूंक दी जाती है। उसका रिज्क लिख कर कलम खुश्क भी हो जाता है। उसकी ज़िंदगी मौत लिख के कलम खुश्क हो जाता है। अब माँ के पेट में जिस खुराक की ज़रूरत थी, अल्लाह कहता है उस मरहलाए ज़िंदगी में तूने कमाई करके अपने आप को परवान चढ़ाया। यर्ज़ुकुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। माँ के पेट में जो मरहलाए ज़िंदगी था, वहाँ जो ज़रूरियात थी, किसने पूरी की तेरी? अब उस मरहले पे ज़रूरत और थी। वो खून जो नाफ के ज़रिए तेरी खुराक बन रहा था, इस दुनिया में आने के बाद अगर वही खून तेरे अंदर चला जाए तो तेरी मौत वाक़या हो जाए। अब जब तू माँ की गोद में आया, रहमे मादर से माँ की गोद में आया, अब ज़रूरत और है। इस मरहलाए ज़िंदगी पे तेरी ज़रूरत और है, लेकिन माँ के सीने में दूध हमने पहले भेजा, आगोश में तुझे बाद में भेजा। अब तूने सांस लेना था तो हवा, ऑक्सीजन हमने पहले भेज दी थी, पानी पहले भेज दिया था। आगे तुझे सख्त ग़िज़ा की ज़रूरत थी तो तूने बनाई है। हर मरहलाए ज़िंदगी में तेरी ज़रूरत। वो कोई ऐसे ही माबूद है? मसलन जब वो माबूद है तो कोई ऐसे ही माबूद है? नहीं, वो हर मरहलाए ज़िंदगी में हर मखलूक की ज़रूरत पूरी करता है, इसलिए माबूद है, इसलिए कादिर मुतलक है, इलाहुल आलमीन है, इसलिए कि वो हर किसी की ज़रूरत पूरी करता है। फिर जब माँ बाप आके पूछते हैं कि हम बच्चों को समझाते हैं तो तासीर नहीं है। क्यों तासीर नहीं है? कभी किसी को याद है कि तुमने अल्लाह के लिए भी किसी को समझाया हो? वो किसी माँ बाप को याद है कि तुमने बच्चे को इसलिए समझाया हो कि अल्लाह राजी होगा या अल्लाह नाराज होगा? उस वक्त इसलिए सुकून था कि कदरों का तयन फर्द नहीं करते थे, अफराद नहीं करते थे, ये टीवी के इश्तिहारात नहीं करते थे। मैं
रात भी लोहारी मंडी में जो लोग मौजूद थे वहाँ भी ये कह रहा था कि क्या समझते हो कि ये तुम्हारा असली चेहरा है? ये जो जिस्म के साथ लिए फिरते हो ये को तुम्हारा असली चेहरा है? असली चेहरा देखना हो तो कभी बाप के दिल में झांक के देखना तुम्हारा असली चेहरा क्या है। कभी मां की आंखों में झांक के देखना तेरा असली चेहरा कौन सा है। तुमने समझा कि दाढ़ी मंडवा ली और ऊपर करीमे शरीमे लगा ली तो ये चेहरा रोशन हो गया। अगर कोई बीवी अपना असली चेहरा देखना चाहती है तो अपने खामद के दिल में देखे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं, तो सरकार की ज़ौजा मोहतरमा ने क्या फरमाया था? काना खुलुकुहुल कुरान। अगर भाई का चेहरा देखना है तो फिर अपने भाई के दिल में देखो। ये जो चेहरे हम बनाए फिरते हैं ये असली चेहरे नहीं हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो चेहरा इस वक्त पूरी कायनात में नजर आता है ये कोई जिस्मानी चेहरा है? किसने देखा है वो चेहरा? किसी ने नहीं देखा। वो असल चेहरा जो इंसानियत पे कायम रहने वाला, अल्लाह की तौहीद को मानने वाला, खुदा के सामने सर झुकने वाला। और एक मिसाल रात मैंने वहाँ ये भी दी थी कि एक मुहक्किक ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। उसने कहा लोग ये समझते हैं कि काला रंग जो है ना ये खूबसूरत नहीं होता, इसलिए लोग बेचारे करीमे लगा लगा के पता नहीं अपने चेहरे पे लानते भी बखेर लेते हैं, मेकअप करते फिरते हैं। उस दानश्वर और उस अहले इल्म ने एक बड़ा जुमला कहा था। उसने कहा देखो जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए ना तो हूरों की सरदार कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए क्या इंतखाब किया है? तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बिलाल का इंतखाब किया है। तो उसने ना अपने दिल में कोई तंगी महसूस की कि मैं तो समझ रही थी कि मैं हूरों की सरदार हूँ और नबी पाक इमामुल अंबिया हैं और सरकार अपने लिए मुझे पसंद फरमाएंगे। तो जब उसके दिल की तंगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी ना तो सरकार ने फरमाया मैंने अपने बिलाल से तो अभी पूछा ही नहीं, पता नहीं उसने तुझे कबूल भी करना है कि नहीं करना। और आगे उसने जो जुमला लिखा कमाल का लिखा। उसने कहा ये बेनियाजी, ये चेहरा बिलाल का कभी मुस्तफ़ा के दिल में झांक के देखो कितना खूबसूरत है। इसलिए ये जो कुछ हम ज़ाहरी तौर पे लिए फिरते, काश हमारे वालिदैन को ये पता हो कि कदरें बच्चों को ये सिखानी है कि इस काम से अल्लाह नाराज़ होता है, ये काम नहीं करना इससे अल्लाह नाराज़ होता है, ये काम करना है इससे अल्लाह राज़ी होता है। बस यही सबक है करबला वालों का, सारा सबक यही। जो करना है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, जो छोड़ना है वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ना। वरना तो तुम जितनी जी चाहे दौलत कमा लो, सुकून नहीं पा सकते, घरों में इत्मीनान नहीं। अल्लाह को छोड़ के तुम चीज़ों से मोहब्बत करते। अल्लाह कहता है मैंने बेहतरीन तुझे पैदा किया और तू चीज़ों को अपने से बेहतरीन समझ रहा है। अल्लाह ने कब कहा था कि कार अशरफुल मखलूकात है, कोठी अशरफुल मखलूकात है? अल्लाह ने कब कहा था कि ये बागात अशरफुल मखलूकात है?
ये सूरज चांद अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ने तो कहा था ये सारी चीज़ों की कसम, ए इंसान तू अशरफ है, तू बेहतरीन है। जब तू चीज़ों को पसंद करता है तो अपने आप को गिरा लेता है। अपने आप को उस मंजिल पे रख, उस मुकाम पे रख जिस मुकाम पे अल्लाह ने तुझे पैदा किया। बस यही वो जुमला था कि सरदाद नदा दस्त दर दस्त यजीद, हम सर दे सकते हैं। यह मुमकिन ही नहीं है कि जो सर अल्लाह की बारगाह में झुके फिर वो बातिल के सामने भी झुके। ये नहीं हो सकता। हम अपने उस मनसब से गिर नहीं सकते। और ये मैंने कई दफ़ा आपको सरकार इमाम आली मुकाम का वो जुमला हदिया किया है, चूँकि अल्लामा इकबाल ने जो जुमला कहा है वो कमाल का कहा है। मैंने आपको कहा ना कि कुरान का मौजू क्या है? तौहीद, हकीकत तौहीद। और तौहीद की सबसे बड़ी सूरा क्या है? सूरा इखलास, कुल हो अल्लाहु अहद। खालिस तौहीद इसी में है। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था जैसे कुरान में कुल हो अल्लाह का मुकाम है, वही उम्मत में हुसैन का मुकाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत इमाम अली मकाम, शान इमाम अली मकाम। वही शान है जो कुरान में कुल हो अल्लाह की शान है। पूरी उम्मत में वही शान इमाम आली मुकाम की, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। बस यही जुमला कहा था। ये चीज़ों से मोहब्बत करते हो, कभी अपने आप से भी यार मोहब्बत करो। हैं, अल्लाह ने बड़ी शान दी है आपको कि अगर मैं कायनात की हर चीज़ पालूं और अल्लाह को खो दूं तो मैंने क्या पाया है। हम तो समझते हैं ना कि ये चीज़ें भी मिल गई, ये भी, तो हम अमीर हो गए, सब कुछ। इमाम फरमा रहे हैं कि मैं कायनात की हर चीज़ पालूं और अल्लाह को खो दूं तो मैंने क्या पाया। और फिर दूसरा जुमला क्या फरमाया? फरमाया अगर मैं सब कुछ खो दूं, औलाद कुर्बान कर दूं, जान, वतन, हर चीज खो दूं और अल्लाह को पालूं तो मैंने क्या खोया। ये है वो जिंदगी का आला मुकाम कि अगर आपने अल्लाह को पा लिया है तो सब कुछ पा लिया। लोग तो यही समझते थे कि हुसैन का कुनबा सारा ज़िबा हो गया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन आज सारी दुनिया जानती है कि कौन ख़त्म हुआ और कौन नहीं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, और भाई देखिए जिसके लिए ये जान दी है वो हय्युल क़य्यूम है। वो जिंदा भी रखता है और कायम भी रखता है। ना चीज़ों से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।